नमस्कार दोस्तों, फाइनली एक्सट्रैक्शन 2 मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमने पिछले पार्ट में टाइलर को ब्रिज से नीचे गिरते देखा था क्योंकि उसे गोली लगी थी। लेकिन टाइलर जैसे तैसे किनारे पे आ जाता है, जिस वजह से उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वो उसे वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से दुबई लेके चले जाते हैं। यहाँ उसका इलाज किया जाता है। निक, जो कि टाइलर की टीममेट थी, वो टाइलर का साथ तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। हम देखते हैं टाइलर को होश आ चुका है। जब निक टाइलर से पूछती है कि क्या तुमने कुछ कहा, तो टाइलर कहता है फक ऑफ। टाइलर को होश तो आ गया, लेकिन उसकी इंजरी बहुत ज्यादा थी। उसका एक पैर सही से काम नहीं करता। जिसके बाद निक और उसका भाई याज टाइलर को रिटायर्ड घोषित करके उसे ऑस्ट्रिया में एक घर देते हैं, जहां पर उसका कुत्ता भी होता है। टाइलर को रिटायरमेंट बिल्कुल भी सूट नहीं करती, लेकिन अभी जैसी उसकी कंडीशन है, वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ दिन बाद जब वो बाजार से घर लौटता है, तब वो देखता है उसके घर पर कोई बिन बुलाए बाराती बैठा है, जो कि टाइलर को कहता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुमको एक काम सौंपा है जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। दरअसल टाइलर और उसकी वाइफ इसलिए अलग हो गए क्योंकि जब उसका बेटा मौत से जूझ रहा था, तब टाइलर ये जानते हुए भी उसके पास नहीं था क्योंकि वो मिशन पर चला गया, जिसका पछतावा टाइलर को आज भी है। टाइलर उस आदमी से मिशन की डिटेल्स पूछता है, जिसपे वो बताता है कि तुम्हें तुम्हारी एक्स वाइफ की बहन और उसके बच्चों को उसके पति से छुड़ा के लाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसका पति और उसका भाई जॉर्जिया के बहुत बड़े गैंग लीडर है और वहां पर जितने भी काले धंधे हैं, उनमें उन दोनों का हाथ है, तो उनको कम आंकने की गलती मत करना। उस आदमी से टाइलर उनकी लोकेशन पूछता है, जिसे जानने के बाद वो खुद को इस मिशन के लिए प्रिपेयर करने लगता है। वो हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू करता है ताकि जल्द से जल्द इस मिशन पर जा सके। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है डेविड और उसकी वाइफ कैटवीन का, जो कि एक प्रिजन में है। जी हाँ, अमेरिका की वजह से डेविड अभी जेल में है, लेकिन ये छोटा सा देश इन्हीं दो भाई डेविड और जोरेब की मुट्ठी में है। डेविड और कैटवीन के बीच अनबन होती है, जिस वजह से वो उसे थप्पड़ मार देता है। ये सब उसका बेटा देख रहा होता है और उसे बुरा भी बहुत लगता है। टाइलर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और वो ऑलमोस्ट फिट हो चुका है, जिसके बाद वो निक को कॉल करता है। अगले दिन हम देखते हैं ये अपनी तैयारी कर चुके हैं और तैयार है एक्सट्रैक्शन करने के लिए। टाइलर छुपते हुए अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। कैटवीन टाइलर को जानती थी। वो टाइलर को देख के समझ जाती है कि टाइलर उनको छुड़ाने आया है। टाइलर इनको बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाकर निकल पड़ता है, लेकिन इधर अलार्म बजता है और सारे गेट ओपन हो जाते हैं, जिस वजह से यहां पर सभी कैदी आजाद हो जाते हैं। टाइलर एक खिड़की से दोनों बच्चों को बाहर निकाल देता है। तभी डेविड वहां पर आ जाता है और वो टाइलर को मारने लगता है, लेकिन टाइलर और कैटवीन डेविड की चटनी बना देते हैं। यहां पर डेविड मर चुका था, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। जब ये दोनों खिड़की से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी दूसरे कैदी इनके काफी नजदीक आ जाते हैं, जिस वजह से टाइलर निक को किसी दूसरे रास्ते पर मिलने को कहता है। टाइलर और कैटवीन जेल के बीच में आ जाते हैं, जहां पर इन दोनों का तो जैसे सैंडविच बन चुका था, क्योंकि जेल में इधर दो गैंग आपस में लड़ रही थी और पुलिस इन दोनों गैंग की बजा रही थी, और टाइलर तीनों की बजाते हुए खुद भी बज रहा था। निक टाइलर को बाहर निकाल देती है, लेकिन जेल के बाहर जाने के बाद भी इनको चैन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जुरेब, जो कि डेविड का बड़ा भाई था, उसे पता चल चुका था कि डेविड को मार दिया गया है। लेकिन टाइलर इन सबको निपटा देता है और ये लोग एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही 2 हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं और वो अंधाधुंध उन पर फायर करते हैं। इससे टाइलर और निक बच जाते हैं। टाइलर भी एक बड़ी गन लेके जाता है और दोनों हेलीकॉप्टर पर धुआंधार गोलियों की बारिश कर देता है और उनको गिरा देता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन के ब्रेक्स काम नहीं करते और आगे डेड एंड था, जिस वजह से ये दोनों पीछे भाग जाते हैं और सबको पहले ही आगाह कर देते हैं कि ट्रेन पटरी से उतरने वाली है। और ऐसा ही होता है, लेकिन ये लोग बचने में कामयाब हो जाते हैं। जब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, तभी ये पप्पू अपने पिता के बारे में पूछने लगता है और टाइलर को मारने लगा, क्योंकि वो जानता था कि इसने उसके पिता को मार दिया है। तब टाइलर बताता है कि तेरा बाप एक नंबर का कमीना था, वो तेरी मां को मारने वाला था, इसीलिए मैंने उसे मारा। इसके बाद ये लोग एक बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जोरेब अपने भाई डेविड की डेड बॉडी के पास खड़ा है और रो रहा है, क्योंकि वो उसे बचाना तो दूर, उसकी मौत का बदला भी नहीं ले पाया। टाइलर अपनी टीम के साथ इन सबको प्लेन से किसी सेफ जगह पर ले जा रहा होता है। वहीं दूसरे बॉक्स में पप्पू बैठा है। पप्पू अपने पास पड़े फोन से अपने अंकल जोरेब को कॉल करके बता देता है कि वो कहां जा रहे हैं। कुछ समय बाद ये लोग वियना पहुंच जाते हैं। यहां पर टाइलर इनके लिए न्यू पासपोर्ट और आईडी बनाता है ताकि इनको सेफ रखा जा सके। तभी पप्पू टाइलर के पास आता है और उसे अपने बाप का कातिल कहता है, जिसपे टाइलर उसे समझाता है कि मैंने ये सब तुम्हारी मां और बहन के लिए किया। तुम्हारी मां बहुत बहादुर है, जो तुम दोनों को उन दरिंदों के बीच भी इतनी अच्छी परवरिश दी है, तो इस परिवार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। टाइलर की स्पीच सुन के पप्पू इमोशनल हो जाता है और वो बता देता है कि वो लोग यहां पर आ चुके हैं। जिसके बाद हम सामने से एक हेलीकॉप्टर को आते देखते हैं, जिसे देखते ही टाइलर कहता है,
बच्चे तूने ये क्या कर डाला। जिसके बाद वो सभी को अलर्ट करने लगता है ताकि वो सभी यहां से जल्द निकल सके। लेकिन ये लोग तो पहले ही चारों तरफ से गिर चुके थे। तभी हेलीकॉप्टर इन पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन ये लोग उससे बच जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी ऊपर लैंड हो चुका था। टाइलर निक से कहता है कि तुम दोनों ऊपर जाओ और उस हेलीकॉप्टर को कब्जे में कर लो, नीचे हम संभालते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही नहीं था, जुरेब अपनी पूरी फौज लेके आया था। ये लोग इनको बीच में फंसाना चाहते थे ताकि इनको निकलने की जगह न मिले। इस मुठभेड़ के बीच पप्पू टाइलर के हाथों से भाग निकलता है और वो अपने चाचा जुरेब के पास पहुंच जाता है। यहां पर पप्पू जुरेब से कहता है कि इसमें मोम की गलती नहीं है, ये सब उस टाइलर ने किया है। पप्पू ऐसा इसलिए कहता है ताकि जुरेब उसकी मोम और सिस्टर को जिंदा छोड़ दे। लेकिन जुरेब एक नंबर का कमीना था, उसे बस अपने भाई की मौत का बदला लेना था, चाहे उसके लिए पप्पू की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। टाइलर जुरेब के काफी लोगों को टपका चुका था। टाइलर लकी होता है क्योंकि इस बीच पुलिस अपना इंटरफेयर करती है। लेकिन जुरेब और उसके आदमियों ने पुलिस की तो गंदे तरीके से बजा दी, जैसे कोई साउथ की फिल्म में हीरो विलन को गुमा गुमा के मारता है। लेकिन इतना काफी नहीं था। टाइलर कैटवीन और बच्ची को लेकर वापस ऊपर जाता है। तब तक निक ऊपर का माला साफ कर चुकी थी। लेकिन इस बीच निक के भाई याज को गोली लग जाती है, जिसके बाद टाइलर और बाकी सब यहां से हेलीकॉप्टर की मदद से निकल जाते हैं। यहां पर याज मारा जाता है, जिसे देखकर निक भी बहुत ज्यादा रोने लगती है। उधर जुरेब की हरकतों से पप्पू को समझ आ जाता है कि साला ये किसी का सगा नहीं, भाई के गम में ये सभी को मार देगा। टाइलर सभी को एक सेफ जगह पर ले जाता है। यहां पर टाइलर की वाइफ मिया भी आ जाती है। वो अपनी बहन से गले मिलती है। केटविन मिया और टाइलर से कहती है कि मुझे इस नर्क से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। थोड़ी देर बाद टाइलर का फोन बजता है और फोन पर जुरेब होता है। याज के मरने की वजह से टाइलर ज्यादा ही गुस्से में होता है और वो जुरेब को धमकाते हुए किसी जगह पर आमने सामने मिलने को कहता है, जिस पे जुरेब उसे किसी चर्च का नाम बताता है और वहां टाइलर को आने के लिए कहता है ताकि वो टाइलर के साथ समझौता कर सके। जिस पे टाइलर कहता है समझौता तो घंटा नहीं होगा। टाइलर अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर करता है। जब टाइलर कार में बैठता है तब निक उसे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। लेकिन टाइलर आज पहले ही एक दोस्त को खो चुका था, दूसरे को खोना नहीं चाहता था। टाइलर निक को साथ लिए बिना ही वहां से चला जाता है। टाइलर वहां पर पहुंच जाता है। वहां की स्थिति को भांपते हुए वो उन सब पर टूट पड़ता है। यहां पर काफी अच्छे खासे एक्शन के साथ टाइलर सबकी बैंड बजा चुका था। टाइलर को भी गोली लगी थी। वो देखता है कि जुरेब ने पप्पू की वेस्ट पर बम फिट किया है और उसका रिमोट जुरेब के हाथों में ही है। वो टाइलर को गन्स नीचे रखने को कहता है, जिस पर टाइलर गन्स नीचे रखता है। लेकिन उसी वक्त निक वहां पर पहुंच जाती है, जिस वजह से जुरेब का ध्यान भटक जाता है। टाइलर के इशारे पर पप्पू जुरेब के हाथों से निकल जाता है। तभी निक और जुरेब एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगते हैं। टाइलर जुरेब को धक्का देके गिरा देता है और इनमें खूनी जंग शुरू होती है। अंत में टाइलर जुरेब को सिर पर गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। निक काफी बुरी तरीके से जख्मी थी क्योंकि उसको भी गोली लगी थी, लेकिन वो सरवाइव कर जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है एक जेल का, जहां पर हम टाइलर को देखते हैं। उसे पुलिस वाले कहीं पर ले जा रहे हैं। टाइलर को एक जगह पर उतार दिया जाता है। यहां पर वही आदमी उसे मिलता है जिसने उसे इस मिशन की डिटेल्स दी थी। वो कहता है, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिस पे टाइलर कहता है, मैं ये काम निक के बगैर तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी पीछे से एक कार आके रुकती है। हम देखते हैं उसमें से निक को बाहर निकलते हुए, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट किस मूवी को एक्सप्लेन करें मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।